गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाची आद्यदेवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणवंडलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात केलेली आहे. चरक संहिता सूत्रस्थान 5वा अध्याय आपण आज चालू करणार आहोत. अथ पंचमो अध्याय अथा तो मात्राशीतीय अध्यायम व्याख्यास्यामः. अब यहाँ से हम मात्राशीतीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे. इत्यस्मः भगवान अत्रेय, ऐसा ही भगवान अत्रेय ने कहा था. मात्राशीत अर्थात मात्रा पूर्वक भोजन के विचार को लेकर इस अध्याय का आरंभ किया गया है. मात्राशीतम अधिकृत्य कृत्व अध्याय मात्राशीतीय. आयुर्वेद के जो दो प्रयोजन स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और विकार प्रशमन कहे गए हैं, उनमें दूसरे प्रयोजन की दृष्टि से पिछले 4 अध्यायों में औषध द्रव्यों का वर्णन किया गया. अब स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से 4 अध्यायों में स्वस्थ वृत्त का उपदेश किया जाएगा. अभी हमने जो पहला चतुष्क था, भेषज चतुष्क था, बरोबर है. पहले जो 4 अध्याय थे उसको हम क्या कहते हैं? भेषज चतुष्क. और आगे के जो 4 अध्याय है 5, 6, 7, 8 उनको क्या कहने वाले हैं? कोई बताएगा? चतुष्क कौन सा चतुष्क लिहून दिलेला आहे? सगळ्यांना सांगा. स्वस्थ वृत्त चतुष्क. पहले हमने देखा फर्स्ट अध्याय दीर्घजीविती अध्याय, सेकंड आपामार्ग तंडुली अध्याय, दिस इज अंत परिमार्जन चिकित्सा. थर्ड आरोग्यवधी अध्याय बही परिमार्जन चिकित्सा. आणि फोर्थ षड विरेचन शताश्रुती अध्याय, दिस इज उभय परिमार्जन. अभी हम स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमन. हम सभी को स्वस्थ रहना है और सभी इस जगत में जो प्राणी मात्र है उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आचार्य शर्काचार्य ने या मात्राशीतीयम अध्याय का वर्णन किया है. श्लोक नंबर 3 देखो. आहार विमर्श. मात्राशीस्यात आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षित. आहार और अग्नि बल. मनुष्य को मात्रा पूर्वक समुचित और उपयुक्त परिमाण से भोजन करना चाहिए. आहार की मात्रा उपभोक्ता के जठराग्नि के बल की अपेक्षा करती है. समुचित मात्रा में अर्थात जितना आसानी से बिना किसी उपद्रव के पच जाए उतने ही परिमाण में नपा तुला भोजन करना चाहिए. खाद्य, प्राश्य, चोष्य और लेह्य, इन 4 प्रकारों में किसी भी प्रकार का भोजन करना हो, सर्वप्रथम अपने लिए उस आहार की कितनी मात्रा लेनी है इसका निश्चय करना चाहिए. भोजन के 4 प्रकार है, किस तरह से हम खा सकते हैं. खाद्य, प्राश्य, चोष्य और लेह्य. आहार मात्रा का लक्षण यहां बताया है. जितना भोजन करने पर उदर में पीड़ा न हो, दबाव या भारीपन न हो, हृदय पर बोझ न प्रतीत हो, पार्श्व में पीड़ा न हो, उदर में अधिक भार न मालूम हो, इंद्रिया और मन प्रसन्न रहे, उठने बैठने चलने खड़े होने या सोने में, श्वास प्रश्वास में और बातचीत करने में कोई कष्ट न हो,
सवेरे का शाम तक और शाम का आहार सवेरे तक पच जाए तथा जिस आहार से शरीर के बल वर्ण की वृद्धि हो उतनी ही मात्रा भोजन की उपयुक्त मात्रा जाननी चाहिए। आहार की मात्रा जठराग्नि के बल पर निर्भर है। जब अग्नि तीक्ष्ण होगी तो आहार की मात्रा अधिक होगी, मध्यम होगी तो मध्यम मात्रा और मंद होने पर आहार की मात्रा न्यून हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की आहार मात्रा सदैव एक सी नहीं रहती, क्योंकि ऋतु भेद से या आयु भेद से अग्नि कभी बढ़ जाती है। जैसे हेमंत ऋतु और युवावस्था, उसमें अग्नि बहुत बढ़िया होता है, प्राकृत होता है, तीक्ष्ण अग्नि होता है युवावस्था में और हेमंत ऋतु में, और कभी मंद हो जाती है। जैसे कि वर्षा ऋतु और वृद्धावस्था। वर्षा ऋतु में अग्नि मंद बताया है, वृद्धावस्था में भी हमारी जो सिस्टम है वो अल्प कार्य करती है, तो अग्नि मंद हो जाता है। इसलिए अग्निबल की भिन्नता से एक ही व्यक्ति की आहार मात्रा भिन्न भिन्न हो जाती है। प्रति पुरुष अग्निबल काल वय आदि के भेद से भिन्न भिन्न होता है। अवश्य उपभोक्ता द्वारा किया गया भोजन का जितना परिमाण वातादि दोष और रसादी धातुओं की साम्य अवस्था में बिना किसी प्रकार के विकार को उत्पन्न किए यथा समय पच जाए, वही उस उपभोक्ता की आहार मात्रा जाननी चाहिए। अब श्लोक नंबर 4 में क्या दिया है देखो। यावद्यस्य अशनम अशितम अनुपहत्य प्रकृति मिथा कालम जरा गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। आहार मात्रा का निर्धारण जितने परिमाण में भोक्ता का खाया हुआ भोजन वातादि प्रकृति अथवा शरीर की स्वाभाविक गतिविधि में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस भोक्ता के लिए उस आहार की मात्रा का परिमाण जानना चाहिए। श्लोक नंबर 5 देखो। लघु तथा गुरु द्रव्य की मात्रा की अपेक्षा। तत्र शाली षष्टिक मुद्गला मुद्गलाव कपिंजलेन शस्य शरभ शंबरादीन आहार द्रव्यानि प्रकृति लघुन्यापि मात्रापेक्षिणी भवन्ति तथा पिष्ट इक्षु क्षीर विकृति तिलमाश अनुपौदक पिशित आदिन्य आहार द्रव्यानि प्रकृति गुरुन्यापि मात्रामेव अपेक्षन्ते। लघु तथा गुरु द्रव्य की मात्रा की अपेक्षा। यद्यपि शाली चावल, साठी का चावल, मूंग की दाल, लावा पक्षी का मांस, गौरे का मांस, काले हरिण का मांस, खरहे का मांस, बारह सिंगे का मांस, सांबर मुर्ग का मांस, ये आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार आटे से बने पदार्थ, गन्ने के रस और दूध से बने पदार्थ, हलवा, पीठी, गुड़, राब, दही, मलाई, खीर इत्यादि, तिल, उड़द, अनूप देश के पशु पक्षियों के मांस, जलचर, मछली, कछुआ आदि के मांस आदि ये आहार द्रव्य स्वभाव से गुरु है, वे भी मात्रा की अपेक्षा रहते हैं। आता या ठिकाणी त्यांनी लघु आहार कोणता आहे आणि गुरु आहार कोणता एवढं सांगितलं। आपण पेशंटला सांगतो हलकं खा, अरे पण हलकं खा म्हणजे काय खा? हे आपण सांगितलं पाहिजे. तर लघु आहार काय काय आहे बघा. शाली षष्टिक म्हणजे 60 सालीचा तांदूळ. बरं मुगाची डाळ आपण पेशंटला सांगतो मुगाची डाळ खिचडी खा. पचायला हलकी आहे. मुगाची डाळ पचायला हलकी आहे आणि प्रोटीनची मात्रा पण त्यामध्ये चांगली आहे. परत पुढे त्यांनी लावा पक्षी का मांस, गौरे का मांस, काल्या हरिण का मांस, खरे का मांस हे बाकीचे सगळे दिले. पण साठे साळीचा तांदूळ आणि मुगाची डाळ ही आपण डेली रुटीन मध्ये पेशंटला सांगू शकतो. ज्यांचा अग्नी मंद आहे, ज्यांना संसर्जन क्रम त्या ठिकाणी झाल्यानंतर प्राकृत अग्नी होईपर्यंत आपण काय सांगतो, की मुगडाळ खिचडी तुम्ही खा. परत
गुरु पदार्थ कोणते आहेत त्यांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे. जसे दुधाचे पदार्थ आहेत, गन्ने का रस आहे, बाकी सगळे तीळ, उडीद वगैरे सगळे आहेत. गुरु पदार्थ सांगितलेले आहेत. तर आपल्याला आहार घेताना मात्रा किती घ्यायची हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. लघु आहार असेल, तर तुम्ही भरपूर खाल्लं तर काही त्रास होणार नाही. परंतु गुरु आहार आहे, भरपूर पेशीने खाल्लं तर 100% त्रास होणार आहे. पुढे त्यांनी भरपूर वर्णन केले बघा. यहाँ द्रव्यों की लघुता और गुरुता के विचार से पूर्व उनकी मात्रा का विचार करना अधिक उपयोगी बतलाया गया है, क्योंकि गुरु द्रव्य की अल्प मात्रा में सेवन से लघुता और लघु द्रव्यों की अति मात्रा के सेवन से गुरुता हो जाती है। अतएव स्वभाव से गुरु या लघु द्रव्य उपयुक्त परिमाण में प्रयोग किए जाने पर ही निरोग या रोगी व्यक्ति के लिए पथ्य होते हैं। श्लोक नंबर 6, द्रव्यों की लघुता और गुरुता का आधार यही बताया है। द्रव्यों की लघुता और गुरुता का आधार। न चैव मुक्ते द्रव्य गुरु लाघवम कारण मन्येत। लघुनी ही द्रव्यानी वायु अग्निगुण बहुलानी भवन्ति। पृथ्वी सोम गुण बहुला नितरानी तस्मात् तसो गुणादपि। लघुन्याग्नि संदुक्षण स्वभावन्य अल्पदोषानि चोच्यन्त्यापि सोहित्युपयुक्तानि गुरुनि पुनर्नाग्नि संदुक्षण स्वभावन्य सामान्यत अतश्चाति मात्रम दोषवंती सोहित्योपयुक्तान्यत्र व्यायाम अग्निबलात् तस्यैषा भवत्याग्निबलापेक्षिणी मात्रा। लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य दोनों मात्रा की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार कहने पर यह नहीं समझना चाहिए कि द्रव्यों का हल्कापन और भारीपन ये गुण निरर्थक है, क्योंकि लघु गुण युक्त द्रव्यों में वायु और अग्नि के गुणों की अधिकता होती है। लघु द्रव्यामध्ये वायू आणि अग्नि महाभूताधिक्यांचा आधिक्य आहे. वायूचे गुण आहे तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलानी ते लघुता आणणार आहे. अग्नी काय करणार आहे त्या ठिकाणी त्या जी काही द्रव्य आहेत त्याच्यामध्ये अग्नि महाभूताधिक्य असल्यामुळे पचनाला सुद्धा ती कशी आहेत हलकी असणार आहे, लवकर पचन होणार आहे. तर लघु म्हणजे याच्यामध्ये वायू आणि अग्निचे महाभूताधिक्य आहे. तथा गुरु गुण युक्त द्रव्य में पृथ्वी और जल के गुणों का अधिकता होती है. पृथ्वी जसं दूध आहे, उसाचा रस आहे, तीळ आहे, उडीद आहे, हे सगळे पृथ्वी जल महाभूताधिक्य आहे. अतः अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य अग्नि को प्रदीप्त करने वाले और तृप्ति पर्यंत भरपेट चक्कर खाने पर भी स्वल्प दोषकर कहे जाते हैं. गुरु द्रव्य अपने स्वाभाविक गुण से अग्नि को प्रदीप्त करने वाले नहीं होते. पृथ्वी और जल महाभूताधिक्य है, क्योंकि वे अग्नि गुण के विपरीत गुण वाले होते हैं. इसलिए पूरा भरपेट चक्कर खाने पर भी अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं. किंतु व्यायाम करने वाले तथा दीप्ताग्नि व्यक्तियों के लिए गुरु आहार तृप्ति पर्यंत खाने पर भी अल्प दोषकर होता है. अतः आहार की मात्रा का निश्चय अग्नि के बल का विचार करके ही करना चाहिए. लक्षात आलं? तर या ठिकाणी आपल्याला एवढं लक्षात घेतलं पाहिजे की गुरु आहार आणि लघु आहार. गुरु आहारामध्ये पृथ्वी जल महाभूताधिक्य आहे. लघु आहारामध्ये अग्नी व वायू महाभूताधिक्य आहे. जो लघु आहार आहे तो जास्त प्रमाणात खाल्ला तरी अल्प दोषकर आहे, जास्त दोष वाढवणारा नाही. पण गुरु आहार जर तुम्ही अतिमात्रेत खाल्ला तो अग्नी मंद करणारा आहे, कारण त्याच्यामध्ये अग्नीच्या विपरीत गुण आहेत आणि त्याच्यामुळे दोष वर्धन त्या ठिकाणी होणार आहे. परंतु जे व्यायाम करणारे आहेत ज्यांचा अग्नी प्रदीप्त आहे त्यांना गुरु आहार जास्त मात्रेत खाल्ला तरी तो अल्प दोषकर सांगितलेला आहे, ज्यादा दोष वाढवणारा नाही. श्लोक नंबर 7, नच नापेक्षते द्रव्यम द्रव्यापेक्षयाच त्रिभाग सोहित्यम अर्धसोहित्यम वा
गुरुणाम उपदिश्यते लघुनाप्य न अतिसोवित्तम अग्निर युक्त्यर्थम। आहार मात्रा की द्रव्य सापेक्षता। आहार मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है, ऐसा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात आहार मात्रा द्रव्य पर निर्भर है। द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्य आहार पूर्ण आहार मात्रा का 3/4 या हाफ भाग लेने का उपदेश किया जाता है। अर्थात 4 भाग में 3 भाग अथवा 4 भाग में 2 भाग लेने का निर्देश किया गया है। लघु आहार द्रव्यों का भी अतिसोवित्य ठूस ठूस कर अखंड भोजन करना जठराग्नि को ठीक नहीं रहने देता। अभी यहाँ आहार की मात्रा यह बताइए, लघु आहार कितना लेना चाहिए और गुरु आहार कितना लेना चाहिए। यह बताते हैं कि त्रिभाग सोवित्यम अर्ध सोवित्यम व गुरुणाम उपदिश्यते। त्रिभाग किंवा अर्ध सोवित्य म्हणजे आपल्या आहार मात्रा जी आहे त्याच्यात 3/4 ते अर्धा भाग लेने का उपदेश किया जाता है। गुरुद्रव्य का आहार हा एमसीक्यू तुमचा। आणि लघु आहार द्रव्य का भी अतिसोवित्य जठराग्नि को ठीक नहीं रहने देता। लघु नाप्य न च अतिसोवित्य म्हणजे ज्यादा मात्रे सुद्धा नको, अशा प्रकारचं वर्णन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। हा आहाराची मात्रा जी आहे त्याला अंडरलाईन करा। त्रिभाग सुवित्यम अर्ध सुवित्यम। गुरु आहार किती घ्यायचा आहे? त्रिभाग सुवित्यम अर्ध सुवित्यम वा। आणि लघु आहार लघु नापी न च अतिसुवित्य म्हणजे जास्त प्रमाणात पण तो घ्यायचा नाहीये, एवढं सांगितलेलं आहे। श्लोक नंबर 8 श्लोक नंबर 8 बघा। मात्रावध्यक्ष अशनम अशितम अनुभत्य प्रकृति बलवर्ण सुखायुषा योजयते उपयुक्तर योक्तरम अवश्यमिति। मात्रा के अनुसार आहार से लाभ। मात्रा के अनुसार हुआ आहार प्रकृति को हानि न पहुंचाकर भोजन करने वालों को निश्चय ही बल वर्ण सुख और आयु से संपन्न बनाता है। नाइष्णो है। श्लोक नंबर 9 गुरु आहार ग्रहण में निर्देश। गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलाना पृथुकानपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्रम खादेत बुभुक्षितः। गुरु द्रव्य अग्नि संदूषण स्वभाव के नहीं होते। कारण आपण पाहिलं गुरु द्रव्यामध्ये काय आहे तर पृथ्वी आणि जल। जल हे अग्नि मान्य करणार आहे आणि लघु मध्ये अग्नि आणि वायू आहे, अग्नि प्रदीप्त करणार आहे। म्हणून गुरु द्रव्य अग्नि संदूषण स्वभाव के नहीं होते। इसलिए भोजन कर लेने के बाद आटे की पिट्ठी से बने पदार्थ, नया चावल और चूड़ा कदापि नहीं खाना चाहिए। गुरुम पिष्टमय तस्मात् तंडुलान पृथुकानपि न जात भुक्तवान खाद्यन मात्रा खाद्यत बुभुक्षितः। भोजन कर लेने के बाद आटे की पिट्ठी म्हणजे पिष्टमय पदार्थ जे आहेत त्यानंतर परत खाऊ नका, कारण अग्नि मंद होतो त्या सांगितलेलं आहे। नया चावल और चूड़ा कदापि नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी इन द्रव्य को उपयुक्त परिमाण में ही खाना चाहिए। गुरु द्रव्यों के अभ्यास का निषेध अगले श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 10 वल्लुरम शुष्क शाकानि शालूकानि विसानि च न अभ्यासेत गौरवन मांसम कृष्णम नैवोपयोजयेत। कुर्चिकांशे किलाटांश शोकरम गव्यमाहिषे मत्स्यानदीच मांसास्य यवकांशन शीलयेत। गुरु होने के कारण सूखा मांस, सूखा शाक, कमलकंद और कमल के नाल का निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु कोणत्या द्रव्यांचं निरंतर सेवन करायचं नाही। दुबले पतले पशु का मांस तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। कुर्चिक दही और दूध मिलाकर पकाया हुआ किलाट, सुअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द और जई इनका लगातार सेवन नहीं करना चाहिए।
म्हणजे कशाचं सेवन करू नका म्हटलं. आता डेली मध्ये आपण काय बघतो? फक्त दही, उडद, बरोबर आहे. यव आणि मांस तर काय कोणी आता सध्या सेवन करत नाही. परंतु दही, उडीद आणि यव यांचं अतिमात्रेत डेली सेवन करू नये. गुरुद्रव्य का अभ्यास निषेध सांगितलेला आहे. किसी वस्तु के लगातार प्रयोग को अभ्यास तथा लगातार किसी कार्य के करने को शीलन कहते हैं। गुरु पदार्थों को जब तक खाने का तो निषेध नहीं है, किंतु इनका निरंतर प्रयोग अहितकर तथा अजीर्णजन्य व्याधियों का जनक होता है. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट एमसीक्यू आहे पुढचा बघा. निरंतर सेवनीय आहार द्रव्य, नित्य सेवनीय आहार द्रव्य आपण डेली काय खाल्लं पाहिजे बघा. षष्टिकांश शाली मुदगांश सैंधव आमलके यवान अंतरिक्षम पयम सर्पी जांगलम मधुच्या अभ्यासित पाठ करा हा श्लोक. षष्टिशाली 60 का चावल, शाली चावल, मूंग की दाल, सेंधव नमक, आंवला, यवान, जौ का आटा, आकाश का जल, दूध, जंगलों पशु पक्षियों का मांस और मधु का लगातार प्रयोग करना चाहिए. डेली आपण दूध सेवन करतोच, सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु याच्यामध्ये जे काही वेगळं आहे, जर तुम्हाला भात करायचाच आहे, तर 60 का चावल, षष्टिक शाली हा जर बाजारात अवेलेबल आहे, तर तो आणून तो सेवन करा. तुम्ही पण खा, तुमच्या रुग्णांनाही सांगा. दिलंय ना. डबल आणि डेली निरंतर सेवन आहे. तुम्ही डेली खाऊ शकता. कोणते साइड इफेक्ट नाही. मुदगांश, मुगाची डाळ. एका टायमाला मुगाची डाळ, ज्वारीची भाकरी तुम्ही खाऊ शकता. मूग की डाळ हलकी आहे. जे आपले आजोबा असतात, आजी असतात, आपले आई-वडील असतात, ज्यांचं वय आता वाढलेलं आहे. त्यांना पचन प्रक्रिया व्यवस्थित होत नाही. हे सगळं द्या. मूग की डाळ जे काही असेल ते. सैंधव आपल्या घरी जे आपण मीठ वापरतो, नमक वापरतो. आपण जे मीठ वापरतो, नमक वापरतो. सेंधव नमक आणा ना, मिळतं मार्केटमध्ये. हे मीठ टाकण्यापेक्षा सेंधव नमक टाकायचं. लक्षात घ्या. सेंधा नमक, आवळा. आता आवळा कँडी आपण डेली खाल्ली पाहिजे. घरी आपण शुश्रूष संहितेमध्ये असं सांगितलेलं आहे, की जेवणानंतर तुम्ही आवळा खाल्ला पाहिजे. तर शरीराला बल देणार आहे. कारण 5 रस आहेत ना, मधुर, आम्ल, कडू, तिक्त, कषाय, लवण वर्जित. तर आवळा तुम्ही डेली खा ना. किती व्हिटॅमिन सी आहे, इम्युनिटी बूस्ट करणार आहे, रसायन कर्म करणार आहे. आई-वडिलांना द्या, आपल्या आजी-आजोबांना द्या, परिवारांना एकत्र सांगा, पेशंटला सांगा. आवळा डेली सेवन करा. पहिली स्वतःपासून सुरुवात करा. सर्पी आणि तूप. तूप जे आहे, सर्पीर जांगलम मधूच्या अभ्यासित अंतरिक्ष पय. या ठिकाणी तुपाचं पण वर्णन केलेलं आहे. तर तुम्ही त्या ठिकाणी घृत सेवन केलं पाहिजे. रोज डेली आपण जे जेवण करतो, आयुर्वेदामध्ये असं नाही, स्निग्धम असण्यात उष्णम असण्यात, स्निग्ध खा, उष्ण खा. तर जेवणामध्ये तुपाचं प्रमाण असेल, तर पित्त शामक प्रॉपर्टी ते काम करणार आहे. तुपामध्ये सगळे अँटी ऑक्सिडंट म्हणजे अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टीज असतेच, परंतु विषाच्या विरोधी गुण जर कशामध्ये असतील, तुपामध्ये आहेत. आपण जे आज खातोय बाहेरचे सगळे काही पालेभाज्या वगैरे याच्यावर फवारणी केलेली असते. याचे विरोधी गुण कशामध्ये आहेत? तर तुपामध्ये दिलेले आहेत. तर काही समजा विरुद्ध आहार जरी शरीरात गेला, विष जरी सेवन झालं त्या माध्यमातून, तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी विषाच्या विरोधी काय तूप सांगितलेलं आहे. तर तुमच्या शरीरामध्ये त्या पद्धतीने कार्य होणार आहे. निरंतर सेवनीय आहारद्रव्य षष्टिकशाली मुदगांश सैंधव आमलके यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुच्या अभ्यासात मत मत पण सांगितलेलं आहे. स्वस्थ वृत्त संबंधी वर्णन पुढच्या श्लोकात बघा 13. स्वास्थ्य संरक्षण तथा रोग मुक्तिकर उपदेश. तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरम चेत. जिस आहार विहार से स्वास्थ्य का अनुपालन होता है और जो आहार विहार अब तक न उत्पन्न हुए विकारों को न उत्पन्न होने दे, उनका नित्य प्रयोग करें. ज्याने स्वास्थ्य उत्तम राहणार आहे असा आहार विहार तुम्ही घ्या. और जो आहार विहार अब तक न उत्पन्न हुए विकारों को न उत्पन्न होने दे, उनका नित्य प्रयोग करें.
श्लोक नंबर या ठिकाणी 14 बघा. स्वस्थ वृत्त का निर्देश. अत ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यमक्ष अंजनादिकम स्वस्थ वृत्ति अभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्ष्यते. स्वास्थ्य के अनुपालन का निर्देश देने के बाद स्वस्थ वृत्त पर्सनल हाइजीन को लक्ष्य कर शरीर के लिए अवश्य करणीय नेत्रांजन आदि कार्यों को उनके गुणों सहित कहा जाएगा. आता पुढे अंजनाचं वर्णन केलेलं आहे. आपण शिकलोय बघा फर्स्ट इयरला अष्टांगहृदयामध्ये 2 अंजनाचे प्रकार आहेत. एक सुवीरांजन आणि एक रसांजन. एमसीक्यू तुमचा हा. अंजनाचे 2 प्रकार सुवीरांजन, रसांजन. सुवीरांजन तुम्ही नित्य त्या ठिकाणी सुवीरांजन त्या ठिकाणी लावू शकता. रसांजन सप्तरात्री 7 दिवसातून एकदाच तुम्ही रसांजन करू शकता. हा तुमचा एमसीक्यू. पुढे दिले बघा 15. सोवीर अंजनम नित्यम हितम अश्नु प्रयोजेत पंचरात्रि अष्टरात्रे वा श्रावणार्थे रसांजनम. आंखों के लिए हितकारी सुवीरांजन को नित्य दोनों आंखों में लगाना चाहिए. तर डोळ्यांसाठी सुवीरांजन शोधा आणि रोज लावा. नेत्र के श्रावण दुष्ट जल के निष्कासन के लिए 5वें या 8वें दिन रसांजन का प्रयोग करना चाहिए. या ठिकाणी काय लिहिलंय पंचरात्रे अष्टरात्रे वा श्रावणार्थे रसांजनम. तर 5 आणि 8व्या रात्री त्यांनी लावायला सांगितलंय आणि अष्टहृदयामध्ये सप्त रात्री सांगितलेलं आहे 7 दिवसातून एकदा. तर लक्षात ठेवा पंचरात्री अष्टरात्री. ठीक आहे. चला पुढे श्लोक नंबर 16. चक्षुस्तेजोमयं तस्यं विशेषाश्लेष्मतो भयं ततः श्लेष्महरम कर्मम हितम दृष्टे प्रसादनम. नेत्र की कफ दोष से रक्षा. नेत्र तेज स्वरूप है, उन्हें विशेषकर कफ दोष से भय रहता है, इसलिए कफनाशक कर्म नेत्र दृष्टि को निर्मल बनाने में हितकर होता है, ऐसे आचार्य चरकाचार्य कहते हैं. श्लोक नंबर 3 में अंजन निषेध का कारण. तो बघा दिवा तन्न प्रयुक्तव्यम नेत्रयोतिष्ण अंजनम विरेक दुर्बला दृष्टिर आदित्यम प्राप्य सीदति तस्मा श्राव्यम निशायाम तो ध्रुवम अंजनम इष्यते. दिन में अंजन निषेध का कारण. नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजनों का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए. म्हणजे या ठिकाणी तीक्ष्ण अंजनाचा प्रयोग दिवसा करायचा नाही. क्योंकि विरेचन अश्वतन द्वारा जल श्रावण से दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य का प्रकाश लगने से कष्ट का अनुभव करते है. जर तुम्ही अंजन लावलं आणि त्या ठिकाणी तीक्ष्ण अंजनाचा वापर केला तर त्या ठिकाणी स्राव होणार आहे आणि त्याने सूर्यप्रकाशामुळे दृष्टी दुर्बल होणार आहे. म्हणजे दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य का प्रकाश लगने से कष्ट का अनुभव करती है. इसलिए जल निकालने के लिए जिस श्राव्य अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित रूप से रात में ही लगाना चाहिए. म्हणजे या ठिकाणी तस्मात श्राव्य निशायाम तू ध्रुवम अंजनम इष्यते. दिन में अंजन निषेध सांगितलेला आहे. कोणतं तीक्ष्ण अंजन लक्षात घ्या. तर अंजन से दृष्टी प्रसादन याचं वर्णन आलं. श्लोक नंबर 18-19. यथा हि कनकादीनां मणीनां विविधात्मनां धौतानां निर्मलां शुद्धि स्थैलचेलकचादिभिः एवं नेत्रेषु मर्त्यानां अंजनाश्चोत्रादिभिः दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसिंधुवत्. अंजन से दृष्टि प्रसादन. जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं तथा नाना प्रकार की मणियों का तेल कपड़े और बालों के ब्रश से सफाई करने से निर्मल होकर चमकने लगते हैं, जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं को नाना प्रकार की मणियों को तेल कपड़े और बालों के ब्रश से सफाई करने से निर्मल होकर चमकने लगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के नेत्रों में अंजन अश्वतन आदि के द्वारा जब स्वच्छता और चमक आ जाती है तब निर्मल दृष्टि की छवि निर्मल आकाश में चंद्रमा की तरह सुशोभित होती है. तर सगळ्यांनी लक्षात घ्या अंजन आणि अश्वतन करायचं आहे.
सोवीर अंजन भेटलं त्याला काजळ ज्याला म्हणतो आपण ते लावायचं. ठीक आहे. श्लोक नंबर 24 बघा. पुढे धूमवर्तिका यांचं वर्णन केलेलं आहे. अंजनामध्ये एमसीक्यू एकच आहे. सोवीर अंजन, रसांजन 2 प्रकार आहेत. सोवीर अंजन नित्य तुम्ही करू शकता. रसांजन पंचरात्री अष्टरात्री सांगितलेलं आहे. बस. दुसरा एमसीक्यू तीक्ष्ण अंजन जे आहे दिवसा निशेष सांगितलेला आहे. धूमवर्तिका निर्माण तथा प्रयोग विधी. हरेणुकाम प्रियंगुंच पृथ्वीकाम केशरम नखम हिब्बेर चंदनम पत्रम तोग एल उशिर पद्मकम ध्यामकम मधुकम मांसी गुगुल्व गुरु शर्करम नेगृद उदंबराश्वत्त प्लक्ष लोधृत्वच शुभः वन्यम सर्जरसम मुस्तम शैलेम कमलोत्पले श्रीवेष्टकम शल्लकिम च शुक्र ब्रह्मतापि च पिष्टवालिंपेश्वरो शिकामता वर्ती यव सन्निभाम अंगुष्ठ समिताम कुर्यात अष्टांगुल समाम भिषक शुष्काम निर्गवावर्तीम धूम नेत्रार्पिताम नरः स्नेहाक्ताम अग्नि संप्लुष्टाम पिबेत प्रायोगिकम किम सुखाम. धूमवर्तिका. आता आपल्याला धूमवर्ती काय कशाला म्हटलेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये द्रव्य दिलेले आहेत. रेणुका, फुलप्रियंगू, बडी इलायची, नागकेशर, नकी, सुगंधबाला, श्वेतचंदन, तेजपात, दालचिनी, छोटी इलायची, खस, पद्मकाठ, रोहिश घास, मुलहट्टी, जटामांसी, गुगुल, अगर, शर्करा, बरगद की छाल, गुलर की छाल, पीपर की छाल, पाकड़ की छाल, लोधर की छाल, केवटी, मोता, राल, नागर मोता, छिड़िल्ला, श्वेतकमल, नीलकमल, निगंध, विरुजा, सले की छाल और थुनर, इन सबको पीसकर सरकंडे की सिंग पर यव के आकार में लेप करे. इस वर्ती को अंगूठे जितनी मोटी और 8 अंगुल लंबी बनाए. जब वो सूख जाए तब उसमें से सिक निकाल कर उस पर स्नेह चुपड़ कर धूमपान करने की नली के अग्रभाग में लगा ले और उसके छोर पर आग लगाकर धूमपान करे. इसका पान करना सुखद है. इसका नित्य प्रयोग किया जा सकता है. आता या ठिकाणी धूमवर्तीचं वर्णन केलेलं आहे. धूमपान करायचं असेल तर धूमवर्तीची गरज आहे. तर त्या ठिकाणी त्यांनी एमसीक्यू याच्यामध्ये 8 अंगुल लांब सांगितले. अंडरलाईन करा. अंगुष्ठ कुर्यत अष्टांगुला समाभिषक म्हणजे धूमवर्तीची लांबी किती आहे? 8 अंगुल. सगळ्यात महत्वाचं. जौ के सदृश वर्ती बनाने का मतलब है कि उस वर्ती की परिधि दोनों छोरों में कुछ पतली और बीच में मोटी हो. अंजन लगाने के बाद धूम्रपान का विधान है, इसलिए यह भी अंजन के बाद धूमवर्ती का वर्णन किया गया है. अंजन करने के बाद धूमपान करने के लिए बताया है. स्वस्थ वृत्त में 3 तरह के धूम प्रयोग का उपदेश है. एक लिखो प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोवरेचनिक. यह वर्णित धूमपान प्रायोगिक है और प्रतिदिन प्रयोग योग्य है. वाग्भट ने इशिका की सिंक की लंबाई 12 अंगुल कहा है. तब दोनों छोर में 2-2 अंगुल छोड़कर 8 अंगुल की लंबाई में ही लेप करना चाहिए. अंजनानंतर धूमवर्ती या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. लक्षात घ्या. आणि नाईस टू नो आहे. ज्यातले एमसीक्यू जे आहे इम्पॉर्टंट ते आपण पुढे त्यांनी सांगितले बघा. श्लोक नंबर 25 वसादी स्नेहिकी धूमवर्ती. आता धूमपानाचे 3 प्रकार आहेत. प्रायोगिक, स्नेहिक आणि वरेचनिक. त्यांची त्या ठिकाणी किती अंगुल ते असतं लांब धूमवर्ती ते सुद्धा त्यांनी वर्णन केले. आचार्य चरकांनी केले, सुश्रुतांनी केलेले आणि वाग्भटांनी केलेलं आहे. धूमपानाचे प्रकार. कासगन आणि वामनीय धूमपान सुद्धा सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. धूमपानाचं आपण डिटेल वर्णन पुढच्या लेक्चरमध्ये करू. आपण या ठिकाणी आज थांबूया. धन्यवाद.